बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें। वो है लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स के सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चूँकि हमारी पहली लैब है तो मैं इस दफ़ा आपको लैब का बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को समझाऊँगा। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये सिस्टम किस चीज़ का नाम है। लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स है ना, इसका मतलब सिस्टम क्या चीज़ होती है। यहाँ पे डेफिनेशन ये कह रही है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू विच समथिंग इज़ डन, एन ऑर्गेनाइज्ड स्कीम और मेथड। हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम, ओके, निज़ाम शमसी जो है, इसको सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीम है। ये कुछ कवानीन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत वो सोलर सिस्टम काम कर रहा है। कि दरमियान में सूरज है, उसकी कोई अपनी ग्रेविटी है, फिर ज़मीन है, उसकी भी ग्रेविटी है, और ये 9 सियारे एक सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीम के तहत रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ जो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करे वो आपके पास सिस्टम होती है। ये किताब मैं इसके ऊपर पढ़ी है, ये एक सिस्टम है, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि ग्रेविटी के ज़रिए ये किताब पड़ी हुई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, देयरफॉर ये किताब आराम से पड़ी है। इसी तरह कोई भी चीज़ है, मतलब आपके आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ सिस्टम। याद रखें, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है इट्स अ सिस्टम। और एक सिस्टम के अंदर छोटे सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं। आपका घर एक सिस्टम है, इसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं। कोई भी चीज़, एवरीथिंग, आप जो आपकी डोमेन है ना, वो आपके पास एक सिस्टम है। पहले तो ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। मेरे ख्याल से द नेम सजेस्ट कि कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है। जो सिस्टम हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने से क्या मुराद है? कंट्रोल करने से मुराद ये है कि इनपुट देकर अपनी मर्ज़ी की आउटपुट ले सके। राइट? कंट्रोल करना यही होता है ना, कि भाई ये एक आदमी है, इसको कंट्रोल करना है, ये घोड़ा है, इसको कंट्रोल करना है, ये गाड़ी है, मैंने इसको कंट्रोल करना है। तो क्या है, मैं उसे गाड़ी को इनपुट देता हूँ और उससे मैं अपनी मर्ज़ी की आउटपुट लेता हूँ। राइट? मैं गाड़ी का एक्सेलेरेटर दूंगा तो गाड़ी मेरी मर्ज़ी की स्पीड के मुताबिक चलेगी। सो ये आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है। राइट? सिस्टम समझ आ गया, कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया। अब आते हैं ज़रा डिस्टर्बेंस की तरफ। डिस्टर्बेंस वो है जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करे आपके सिस्टम की आउटपुट को। इसका क्या मतलब है? आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, सामने कोई खड्डा आ गया, आपने ये सोचा था कि मैं इतना एक्सेलेरेटर दूंगा तो मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे चलेगी, लेकिन खड्डा आने की वजह से आपकी स्पीड थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तो ये आपके पास एक डिस्टर्बेंस थी। राइट? अच्छा, अब ये एक और बात कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोल सिस्टम के अंदर कुछ सब सिस्टम और प्रोसेसेस होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम है। अब इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो है इसका जो इंजन काम कर रहा है, जो इसके अंदर फ्यूल टैंक्स है, ये सारे के सारे जो है ना उस बड़े कंट्रोल्ड सिस्टम के प्रोसेसेस हैं। इसको प्लांट भी कहते हैं, इसको प्रोसेस भी कहते हैं। ओके? और इसकी कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं। इनपुट क्या है? इनपुट है मेरा गाड़ी स्टार्ट करना, एक्सेलरेटर देना, गियर लगाना, क्लच दबाना, ब्रेक देना, ये तमाम की तमाम मेरी इनपुट्स हैं। और इन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली इंजन के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, ब्रेक शूज़ पे क्या कुछ हो रहा है, इसके अलावा फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर, ये सारे के सारे इसके प्लांट्स या इसके प्रोसेसेस हैं। और आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट है मेरी गाड़ी का चलना। ओके? ये आपको एक मैंने एग्जांपल बता दी पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम की। राइट? अब आते हैं ज़रा फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या चीज़ होती है? अब ज़रा बात को समझो। अक्सर मैं भी आपसे कहता हूँ, आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा
कि यार मैंने लेक्चर दिया, आप मुझे फ़ीडबैक दें। फ़ीडबैक ये है कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वो चीज़ आप मुझे बताएं। ये क्या हो रहा है आपके पास, ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बन रहा है। ओके, अब गाड़ी के अंदर मैं इसकी एग्जांपल किस तरह दे सकता हूँ? मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल लेके चला रहा हूँ, बाइक की एग्जांपल लेके चला रहा हूँ। इसके अंदर मैं किस तरह से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ? इसके अंदर फीडबैक की ये एग्जांपल है कि क्लोज लूप सिस्टम की, ख़ास तौर पर कि आप गाड़ी चलाते जा रहे थे, आपने देखा सामने से एक और रिक्शे वाला गुजरा है। अब आपने ब्रेक लगानी है या उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड कम करनी है या गियर चेंज करना है, जो कुछ भी करना है। ये आपके पास एक फ़ीडबैक था। फ़ीडबैक ने क्या किया? फ़ीडबैक की वजह से मैंने अपनी इनपुट को चेंज किया। ओके, फ़ीडबैक की वजह से मैंने अपनी इनपुट को चेंज किया। ये आपके पास होता है फ़ीडबैक, राइट? अब एक एग्ज़ाम्पल अभी मेरे जहन में आई थी निकल गई। तो एनीवेज़, क्लोज लूप सिस्टम होता है कि फ़ीडबैक उसे मिला और वो फ़ीडबैक वापस इनपुट की तरफ आया। ओपन लूप सिस्टम के अंदर फ़ीडबैक नहीं होता, वो वापस इनपुट को नहीं आता। तो फ़ीडबैक कंट्रोल क्या है? आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम जहाँ पे वो आपको फ़ीडबैक मिल रहा है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मेरे ख्याल से तो शायद सिग्नल सिस्टम्स में आपने कुछ ये बेसिक्स इसकी पढ़ी हो। बहरहाल हम ये पूरा कोर्स ये चलते रहेंगे, ये ऐसा मसला नहीं है कि ये समझ ना आए। अब हम ज़रा अपनी पहली लैब की तरफ आते हैं। आज हम थोड़ा सा मैटलैब का इंट्रोडक्शन और सिमुलिंक के बारे में स्टडी करेंगे। सिमुलिंक खोलने का ऐसा तरीका बताया हुआ है कि भाई इस तरह से आप कमांड देंगे, ये सिमुलिंक आपके पास खुल जाएगा। ये मैटलैब मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। मेरे पास 2009 बीटा है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आके USB ले आएँ, आप मुझसे ले सकते हैं। मैं देखता हूँ बल्कि कितना है, एक सेकंड। ओ खैर, ये 40.2 GB का सेटअप है, इंस्टॉल नहीं सेटअप है। तो अगर आप चाहें तो आप आ जाएं मेरे पास, मैं आपको ये दे दूंगा सेटअप इसका। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये। आप 64 GB की USB ले आएँ, फिर मैं आपको दे देता हूँ। या तो आप इधर कमांड लिख लें सिमुलिंक की, या अदरवाइज़ यहाँ पे सिमुलिंक लिखा हुआ है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये आपके पास कमांड विंडो होती है। इसके अलावा अक्सर इस तरह होता है कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह, जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर मैटलैब यूज़ करेंगे, हम मैटलैब को सिर्फ अपने कोर्स की हद तक देखेंगे, राइट? सिर्फ अपने कोर्स की हद तक देखेंगे। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स, मैटलैब एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, 40 GB का सेटअप है। ज़ाहिर है इंस्टॉल होने के बाद तो मेरे ख्याल से ये 70-80 GB का हो जाएगा। तो इसके अंदर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारी सिमुलेशंस रन कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर। कई रिसर्च पेपर्स इसी के ऊपर लिखे जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के हवाले से ही करेंगे। तो स्क्रिप्ट बना के एक M फाइल भी बना सकते हैं, उसके अंदर कोड करके आप इसको किसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैटलैब के अंदर। बड़ा कम्प्रीहेंसिव और बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो हम ज़रा अपने कोर्स की बात करें तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स का बताया है कि ब्लॉक्स हैं, लाइंस हैं और एक सिस्टम किस तरह से बिल्ड करते हैं। ये सिस्टम मैं एक छोटा सा बिल्ड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिमुलिंक में गए, ज़रा स्लो होता है तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। अब ये ब्लैंक मॉडल, क्रिएट मॉडल में थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। जो पुराने वर्जन हैं, मेरे पास 19 है तो इसमें इस तरह आ रहा है। आपके पास अगर 20 मिल जाता है आपको कहीं से तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जितना लेटेस्ट होगा उतना ऑब्वियसली एडवांस ज़्यादा होगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। और ये खुल गया, ये एक नया मॉडल बन गया है। अब ऊपर से मैं जाऊंगा लाइब्रेरी ब्राउज़र में, जब खुलेगा तो अच्छा जी। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के
कुछ चीज़ें हैं, हम लोग सिर्फ सिमुलिंक की हद तक ही रहते हैं फ़िलहाल। तो कॉन्टीन्यूस ब्लॉक्स में आप जा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, आपके पास इंटीग्रेटर है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स में बेतहाशा यूज़ होंगी, तो इसी वजह से मैं इन्हीं का नाम ही ले रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। तो एक छोटा सा मॉडल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैं इधर ट्रांसफ़र फंक्शन अभी डाल देता हूँ, इसके साथ मैं एक इनपुट और एक आउटपुट, ये मेरा हो जाएगा प्लांट, एक इनपुट हो जाएगी एक आउटपुट हो जाएगी। सोर्सेज में मेरे ख्याल से इनपुट होगी, यहाँ से मैं अभी स्टेप सिग्नल उठा लेता हूँ और एक आउटपुट के लिए मैं ऑसिलोस्कोप ले लेता हूँ। यहाँ से ऑसिलोस्कोप यहाँ पे देखते हैं, ये पड़ा हुआ स्कोप सही हो गया। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कोई भी मॉडल होता है, कोई भी फंक्शन होता है। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ना, ये बेसिकली रेशियो है आउटपुट और इनपुट की इन लैप्लास डोमेन, राइट। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसकी आप फिक्र ना करें। अभी हमसे ब्लॉक बनाना सीख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है 1/s+1, तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है सिर्फ 1, डिनोमिनेटर का है s+1। अगर मैं इधर बना दूँ 1/2, इसका मतलब है s+2, ओके। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं इसके कॉन्स्टेंट्स यूँ बना लूँ 2/5/1, तो ये होगा 2s² + 5s+1, ओके। ये देखो ज़रा, कम ऑन भाई, ये देखा आपने, न्यूमरेटर था आपके पास 1 और 2, डिनोमिनेटर था 2, 5, 1, ये इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पे जो ब्लॉक बनाना है ट्रांसफ़र फंक्शन का, वो इस तरह से बनाना है। मैं आपको टास्क दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे टास्क आपके पास क्या होगा, ये गेन के भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे इंटीग्रेटर भी मिल जाएंगे, सारे के सारे वहाँ पे मौजूद हैं। ये मॉडिफाइंग ब्लॉक्स भी आपको बता दिया कि एक ब्लॉक जब आप डालेंगे इसको मॉडिफाई किस तरह करना है, कनेक्ट करना मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। ये देखो, ये आप लोगों के पास ना लैब टास्क है, आपने इस तरह से ना ब्लॉक्स बनाने हैं। ये समिंग जंक्शन भी अभी दिखा देता हूँ आपको, ये समिंग किस तरह करना है यहाँ पे। तो ये आपने बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कनेक्ट किस तरह करना है। सिंपल, इसको उठा के इधर लगा दो, इसको उठा के इधर लगा दो, ये लाइंस यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देनी है। अब ये बना पता है किस तरह हुआ है, ये जो है ना आपके पास फंक्शन है किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई RLC सर्किट है, लेट्स से, मुझे नहीं पता क्या है उसकी C और L की वैल्यूज़ क्या हैं, ये हम समझेंगे बाद में, इसको फिर आपको समझ आ जाएगी किस तरह। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई RLC आपके पास सर्किट है और इसको मैं एक स्टेप इनपुट दे रहा हूँ। स्टेप इनपुट का क्या मतलब है, स्टेप इनपुट का मतलब है कि एकदम से वैल्यू उसकी बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 0 वोल्ट था, मैंने बटन ऑन किया, अब 220 वोल्ट हो गए। अब वो कांस्टेंट है, DC है, कांस्टेंट है, ये आपके पास एक स्टेप वोल्टेज होती है। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, ये कंपाइल हो गया, अच्छा जी हो गया। अब ज़रा इसकी आउटपुट देखते हैं हम लोग। ये इस तरह से इसकी कोई आउटपुट बन रही है, राइट। अब मैं अगर थोड़ी सी वैल्यूज़ इसकी चेंज करूँ तो मेरी आउटपुट चेंज हो जाएगी। लेट से मैं इस तरह बना देता हूँ इसे। अब मैं दोबारा रन करूँगा इसे, आप देखते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा स्मूथ हो गया कर्व आपका ऊपर से। वही S और 1+1 ही कर देते हैं, S और S+1 जो था। तो इस तरह से ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं इनको अंदर डालना है और इनकी आउटपुट चेक करनी है सर।
मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर्व करना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा लैग आ गया इधर। अब एक और काम भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने तो दिया स्टेप इनपुट, इसकी जगह अगर मैं इनपुट चेंज कर लूँ। अच्छा, ये समिंग जंक्शन है जिस तरह वो वहाँ पे आया हुआ था ना, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे साइन है प्लस और प्लस, इधर मैं प्लस और माइनस भी कर सकता हूँ। ये फीडबैक, ये चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह थ्योरी में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आएगी। बस इस तरह ये देख सकते हैं आप, प्लस और माइनस हो गया है। खैर ये भी बनाए जा सकते हैं, हम बनाएंगे इंशाल्लाह, इनको भी देखेंगे। मैं पहले आपको बस बेसिक्स बता दूं इसकी। अब मेरा वो किधर है, साइनोसाइडल। ये है रैंप इनपुट भी हो सकती है, पल्स इनपुट भी हो सकती है, साइन वेव भी हो सकती है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा साइन इनपुट देता हूँ। अब ज़रा चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि साइन इनपुट थी देयरफॉर इसकी आउटपुट ज़रा इस तरह की आ रही है। ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास कोई ना कोई प्लांट या प्रोसेस या मॉडल है, और ये आपके पास इसकी आउटपुट है। मतलब आप यूँ समझ लें कि ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे कोई आरएलसी सर्किट है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह बनता है। वो किस तरह बनेगा ट्रांसफ़र फंक्शन, वो हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। और ये आपके पास ऑसिलोस्कोप है। ओके, तो इस तरह से बनता है ये, और ये मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप लोगों ने ये टास्क परफॉर्म करना है। ये देख रहे हो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब ये समिंग जंक्शन को किस तरह एडजस्ट करना है, और कहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन डालना है, कहाँ पे इंटीग्रेटर लगाना है, ये अब आप लोगों ने इसको खुद देखना है। तो ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ, इसके साथ प्ले अराउंड करो। आज की लैब हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि सिमुलिंक को यूज़ किस तरह करना है। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आप लोग ये समझेंगे कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं, ये एक्चुअली हैं क्या, इसका काम क्या है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आप लोग ये टास्क परफॉर्म करें लैब का, फिर उसके बाद मैं लेक्चर देता हूँ, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।